यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि सबके सर के ऊपर से निकलते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में रिसेंट में आया। पर यदि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत डीप है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो लॉजिकली। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीजेस, यानी कि बीमारी की बात कर रहा है फर्स्ट थिंग, इज एन एग्जांपल ऑफ पोलीजेनिक डिसऑर्डर्स। यानी ऐसी कौन सी डिजीजेज है इन ऑप्शंस में से जो कि पोलीजेनिक है नेचर में। अभी जो पोलीजेनिक वर्ड है ये किसी को समझ नहीं आया, इसलिए सबके सर के ऊपर से निकल गया। पर यदि इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे पहला वर्ड हमको पोली दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत सारे, और जनिक सेकंड वर्ड है जो कि हमको निकलता हुआ दिखाई देता है जीन वर्ड से, जो कि जेनेटिक स्टडीज़ में जीन हम पढ़ते हैं उस वर्ड से। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ेज़ है जो कि मल्टीपल जीन के ख़राब होने से बीमारी हुई है। तो ऐसी डिजीज़ेज़ जो कि मल्टीपल जीन के ख़राब होने से होती है उनके बारे में ये पूछ रहा है। नाउ यदि आप बुक को याद करो तो बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलता है एक साइड डिजीज़ेज़ और एक साइड उनके जीन्स, जिनको बुक्स जेनेटिक डिजीज़ेज़ बुलाती है। तो एक सेक्शन मिलेगा आपको जेनेटिक डिजीज़ेज़ का, उसमें डिजीज़ का नाम होगा और जीन का नाम होगा। यानी कि ये जो डिजीज़ेज़ है एक साइड पर जो टेबल में लिखी हुई रहती है बुक्स में, उनका वो इसलिए हुई है क्योंकि उनका जो जीन है, एक जीन है उनका, वो ख़राब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिजीज़ेज़ है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, तो ये जो डिजीज़ेज़ है ये सिंगल जीन के ख़राब होने से हुई है। परंतु क्वेश्चन में उसने पूछा है कि मल्टीपल जीन के ख़राब होने से कौन सी डिजीज़ हुई। नाउ यदि हम वैसे लिस्ट को याद करें तो हमको जेनेटिक डिसऑर्डर्स में सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, टेशेस, तो ये सारी बीमारियों के नाम हमको देखने को मिलते हैं वैसी जो लिस्ट हमको मिलती है उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको ये बीमारियों के नाम याद थे और आप इतना डिड्यूस कर पाते कि ये सिंगल जीन के ख़राब होने से बीमारियाँ हुई है तो आप ऑटोमेटिकली आंसर तक पहुँच जाते हैं।